जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर वाला में। आज हम जो पैरालंपिक्स हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट या क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो अभी हाल ही में पैरालंपिक्स हुए हैं हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो 2024 में पेरिस में समर ओलंपिक्स के बाद जो पैरालंपिक्स होते हैं उनके बारे में। ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स होता है। एडिशन कौन सा है, एग्जाम में पूछ सकता है आपके कि ये कौन सा एडिशन है। तो ये 17वां एडिशन है। ये 17वीं बार हुआ है। और होस्ट सिटी कौन था, तो होस्ट सिटी था पेरिस ही, फ्रांस। जो ओलंपिक होस्ट किया था वही पैरालंपिक भी होस्ट किया है। ओपनिंग सेरेमनी इसकी कहाँ हुई है, एग्जाम में पूछता है ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुई, क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ हुई। तो ओपनिंग सेरेमनी जो हुई है इसका प्लेस देला कॉन्कर्ड स्टेडियम में हुई है। ये प्लेस देला कॉन्कर्ड स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी हुई है। और क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई है आपका स्टेड दे फ्रांस स्टेडियम में हुई है। तो प्लेस देला कॉन्कर्ड स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी स्टेड द फ्रांस स्टेडियम में हुई है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं मोटो क्या था इसका। एग्जाम में कई बार मोटोस पूछ लेते हैं, एथलीट्स कितने पार्ट लिए थे, कितने कितने इवेंट्स हुए थे, क्लोजिंग कब हुई, ओपनिंग कब हुई, मैस्कॉट क्या था, तो उसके बारे में सब है। तो जो मोटो था इसका स्पिरिट इन मोशन मोटो है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए कि मोटो पूछ लेते हैं आपका। तो मोटो था इसका स्पिरिट इन मोशन। एथलीट्स कितने पार्ट लिए थे, कितने, लगभग 4,463 एथलीट्स पार्ट लिए थे पैरालंपिक्स में 2024 में। इवेंट हुए हैं 549 इवेंट्स हुए हैं 22 खेल में। 22 खेल में 549 इवेंट्स हुए हैं आपका। ये स्टार्ट हुआ है आपका 28 अगस्त 24 से 8 सितंबर 2024 तक चला है। लगभग 11 दिन, 11-12 दिन आपका ये पैरालंपिक्स चले हैं। मैस्कॉट क्या था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैस्कॉट है फ्रिगिन कैप। इंडियन प्लेयर कितने यहाँ से गए थे भाई, वर्ल्ड वाइड तो गए आपके 4,463 प्लेयर गए खेलने के लिए, लेकिन इंडिया की तरफ से जो गए 84 प्लेयर्स गए थे खेलने के लिए। 84 स्पोर्ट्स पर्सन गए थे, जिसमें से 52 मेल थे और 32 फीमेल थी। काफ़ी बड़ा आंकड़ा था ये। काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी रहा इस बार हमारे पैरालंपिक्स। हिस्ट्री हिस्ट्री टूट गया है यहाँ पे। तो फ्लैग देख, एग्जाम में पूछ लेता है फ्लैग बियरर के बारे में। तो फ्लैग बियरर कौन थे क्लोजिंग सेरेमनी में, ओपनिंग सेरेमनी में। तो फ्लैग बियरर जो है क्लोजिंग सेरेमनी में थे हरविंदर सिंह, जो आर्चर हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं एटलीस्ट उनको आप याद कर लें। ये गोल्ड मेडलिस्ट हुए आर्चर, ये जो प्रीतिपाल हैं स्प्रिंटर हैं। ये फ्लैग बियरर थे क्लोजिंग सेरेमनी में। और ओपनिंग सेरेमनी में थे सुमित एंटिल, जो जेवलिंग से बिलोंग करते हैं, और ये भाग्यश्री जाधव जो शॉट पुट से हैं। ये है जेवलिंग से सुमित अंटिल। ये है हरविंदर सिंह जो आर्चर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये है प्रीतिपाल जो स्प्रिंटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि शेफ डे मिशन कौन थे, जो हेड ऑफ मिशन कभी कभी कहते हैं इसको शेफ डे मिशन। वो हैं सत्य प्रकाश सांगवान, जो टीम को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो लीड करते हैं। वो हैं सत्य प्रकाश सांगवान। ये जो शेफ डे मिशन है, देख ली, ये है फ्लैग बियरर। आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हरविंदर सिंह प्रीतिपाल जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, और जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है उनमें सुमित एंटिल और भाग्यश्री जाधव। और जो शेफ डे मिशन है वो सत्य प्रकाश सांगवान थे, जो मिशन लीड कर रहे थे। तो आगे चलते हैं कि पैरालंपिक स्टार्ट कब हुए हैं। ओलंपिक तो ओलंपिक जो आपके स्टार्ट हुए हैं 1896 से हुए थे। लेकिन जो पैरालंपिक स्टार्ट हुए हैं कब से, ये इटली से, इटली में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए हैं। और रोम में जो समर ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं, जो अभी भी हुआ है वो भी समर ओलंपिक्स है। विंटर ओलंपिक्स में भारतीय टीम पार्ट नहीं लेती है, इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। तो ये समर ओलंपिक्स में है। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि विंटर पैरालंपिक्स पहली बार कब हुए हैं। तो विंटर पैरालंपिक्स हुए हैं आपका 1976 में स्वीडन में। फर्स्ट टाइम पैरालंपिक्स कब हुए, जो समर हुए जो अभी खत्म हुआ है, ये 1960 रोम ओलंपिक में हुआ है। और जो विंटर ओलंपिक हुआ है वो 1976 स्वीडन में हुआ है। और इंडिया ने कब पार्ट लिया था भाई, पहली बार हुआ तो इंडिया में पार्ट नहीं लिया था। इंडिया ने पार्ट लिया था 1968 में, 1968 में इंडिया ने पार्ट लिया था। 1968 में, 1968 के पैरालंपिक में इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्ट लिया था। फर्स्ट टाइम हुआ 1960 में, 8 साल के बाद इंडिया ने पार्ट लिया था। तो फर्स्ट मेडल कब जीता इंडिया ने, तो वो भी गोल्ड मेडल ही जीता इंडिया ने। मुरलीकांत पेटकर नाम था उनका। वो भी स्विमिंग में, जो जर्मनी में हुआ था। 1972 में जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ, गोल्ड मेडल जीता था मुरलीकांत पेटकर ने।
फर्स्ट मेडल, फर्स्ट गोल्ड मेडल, और फर्स्ट टाइम इंडिया पार्ट लिया था 1968, 1972। फर्स्ट टाइम पार्ट लिया था 1968 में, जीता 1972 में भी गोल्ड मेडल। और ओलंपिक अभी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ओलंपिक खत्म हुए हैं, तो ओलंपिक डे कब होता है, तो ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ये थीम थी। ये 23 जून को जो ओलंपिक डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो होता है 23 जून, और जो थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो ये जी जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो इस बार फर्स्ट मेडल हम लोग जीते हैं, जो लेडी थी अवनी लेखरा, 10 मीटर शूटर, 10 मीटर एयर राइफल SH-1 में इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है। फर्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि 2024 पैरालंपिक्स में फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता, तो वो थी अवनी लेखरा। ये हैं अवनी लेखरा, जो फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया जीती हैं 2024 पैरालंपिक्स में। और जो यंगेस्ट हैं, जो ये शीतल हैं, इनको आप अच्छे से जानते होंगे। इनका दोनों हाथ नहीं है, ये पैर से आर्चरी करती हैं। ये आर्चर हैं, ये यंगेस्ट हैं, 17 साल की हैं ये। 17 साल 7 महीने की हैं जिन्होंने भी मेडल जीता है। ये इंडिया के लिए यंगेस्ट मेडल जीतने वाली शीतल हैं। इनका नाम शीतल है, आर्चर हैं ये। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि अवनी लेखरा जो है फर्स्ट लेडी हैं जो 2 गोल्ड मेडल जीती हैं इन पैरालंपिक्स में। ये टोक्यो में भी, जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुआ था, टोक्यो पैरालंपिक्स, वहाँ भी इन्होंने गोल्ड जीता था। और जो 2024 का हुआ है, यहाँ भी इन्होंने गोल्ड जीता है। तो फर्स्ट लेडी हैं जो अवनी लेखरा, दो दो गोल्ड मेडल जीते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि वो कौन सी लेडी हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है भारतीय टीम की तरफ से। तो वो है अवनी लेखरा, फर्स्ट लेडी जो 2 गोल्ड मेडल जीती हैं, एक टोक्यो पैरालंपिक्स में, एक जो हाल ही में ख़त्म हुआ है, जो पेरिस में हुआ है उसमें। तो अब तक में देख लेते हैं भारत का शानदार प्रदर्शन। इस बार भारत का सबसे सफल प्रदर्शन रहा है, क्योंकि जो 2000 पैरालंपिक्स जो टोक्यो में हुए थे, उन उसमें भारत ने 19 मेडल जीते थे, इसमें 29 मेडल जीते हैं। 84 एथलीट्स गए थे यहाँ से, और 29 मेडल जीते हैं इंडिया ने। 29 में 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, और 13 ब्रॉन्ज है। पिछले साल क्या था? 5 गोल्ड था, 8 सिल्वर था, 6 ब्रॉन्ज थे। इस बार 7 अधिक ब्रॉन्ज जीते हैं, 1 अधिक सिल्वर जीते हैं, और 2 अधिक गोल्ड जीते हैं। तो पिछली बार 19, इस बार 29। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो लास्ट टाइम ओलंपिक हुआ था, पैरालंपिक हुआ था, उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? तो इंडिया ने 29 मेडल जीते थे, 19 मेडल जीते थे। अब कितने जीते हैं? अब 29 मेडल जीते हैं। क्या क्या? 7, 9, 13। तो जो वर्ल्ड वाइड जो पार्टिसिपेट टीम थी, ये एथलीट्स हैं, पार्टिसिपेट टीम थी, चाइना फर्स्ट पे है 94 गोल्ड के साथ, 76 सिल्वर के साथ, और 50 ब्रॉन्ज के साथ। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ 220 लिख दिए हैं। 220 मेडल चाइना। ब्रिटेन था, यूके, यूके जीता है 124। और यूएसए थर्ड पोजीशन पे था 105 मेडल के साथ। 49, 44, 31, 36, 42, 27 को पॉज करके आप ढंग से पेन पेपर पे लिख लीजिएगा। इंडिया का रैंक था 18वां, यहाँ देख लीजिए। ये 29 मेडल, ये 29 मेडल, ये 18वां रैंक, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, यहाँ 29 मेडल इंडिया ने जीता है। और रैंक क्या थी इंडिया की? 18वां। फर्स्ट टाइम जो ये 1972 में इंडिया ने जीता था, पार्ट तो लिया था 1968 में, लेकिन जीता स्विमिंग जर्मनी में। पेडकर साहब जो थे, उन्होंने जिताया 1972 में फर्स्ट। ये भी जो हम लोग जीते वो गोल्ड मेडल ही था। फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू पार्ट नहीं लिए थे। कंटिन्यू पार्ट हम लोग लेना स्टार्ट किए हैं 1984 के बाद। 1972 के बाद हम लोग पार्ट नहीं लिए, उसके बाद फिर 1984 के बाद हम लोग फिर पार्ट लेना स्टार्ट किए। फिर 12, 16, अब कंटिन्यू पार्ट ले रहे हैं। तो इस बार भारत का सबसे सफल प्रदर्शन रहा है। इतिहास दोहराया गया है, इतिहास को तोड़ दिया गया है, नया इतिहास क्रिएट किया गया है। तो इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे विस्तार में डिस्कस करेंगे कौन किसने किसने क्या क्या मेडल जीता है। तो चलते हैं आगे। अवनी लेखरा जिन्होंने शूटिंग, ये बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने मेडल्स जीते हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि गोल्ड मेडल्स कितने जीते हैं। देखिए, ये अवनी लेखरा जो हैं, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH-1 में गोल्ड मेडल जीता है। ये गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। और अभी तो अवनी लेखरा गोल्ड मेडल जीती हैं। और कौन जीता है गोल्ड मेडल? अवनी लेखरा हो गई, एक नीतीश कुमार जो बैडमिंटन थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक सुमित अंटिल जो थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है।
और हरविंदर सिंह जो ये हरविंदर सिंह जो क्लोजिंग सेरेमनी में थे, वो गोल्ड मेडल जीते हैं। और धर्मवीर जो है एथलेटिक्स में है, वो गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 5 मेडल हो गया। छठवां मेडल जो हुआ है प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में, वो गोल्ड मेडल जीते हैं। और जो लास्ट मेडल हम लोग जीते हैं, जैसे एग्जाम पूछ सकता है कि फर्स्ट मेडल हम लोग क्या जीते हैं, तो फर्स्ट मेडल हम लोग गोल्ड जीते हैं। जो लास्ट मेडल जीते हैं वो भी हम लोग गोल्ड जीते हैं। लास्ट मेडल जो थे नवदीप सिंह, ये जेवलिन थ्रो में है। जो जेवलिन थ्रो में इन्होंने भी गोल्ड जीता है। इन्होंने ये बताया है कि लंबाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हौसले मजबूत होने चाहिए। तो इन्होंने अंत में भी गोल्ड, हम लोग का स्टार्टिंग देखिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय पैरालंपिक्स की शुरुआत गोल्ड से शुरू, गोल्ड से खत्म। तो ये जो अवनी लेखरा है 10 मीटर एयर राइफल में जिताई हैं गोल्ड। और जो लास्ट हम लोग लास्ट मेडल जीते हैं नवदीप सिंह जिताए हैं, वो भी गोल्ड जीते हैं। तो इस तरीके से 7 गोल्ड हो गया। नवदीप सिंह और नवदीप सिंह और ये प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, नवदीप सिंह फर्स्ट, 1 गोल्ड मेडल, प्रवीण 2, और धर्मवीर 3, हरविंदर सिंह 4, और नितेश 5, सुमित अंटिल 6, और अवनी लेखरा 7। ये 7 गोल्ड मेडल आप बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट है, बहुत याद कर लीजिएगा। और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो अभी क्या नाम है कि गोल्ड मेडल जिन्होंने जिन्होंने जीता, आप इनको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। 7 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। तो आप इनको पॉज कर करके आप एक पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो भी जितने भी आपके एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट पैरालंपिक्स से हो सकते थे, अ, हमने उनको देख लीजिए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है, ये जो जिन्होंने ये जो शीतल देवी हैं, जिन्होंने अभी मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन में जीता है। एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है कि जो जो इंडियाज की यंगेस्ट जो हैं, यंगेस्ट जो पैरालंपिक्स मेडलिस्ट हैं, जो विनर हैं, वो किस में जीती हैं। तो मिक्स्ड टीम कंपाउंड, ये भी आर्चर हैं। ये आर्चर हैं, ये आर्चर हैं। ये राकेश कुमार और शीतल देवी के साथ मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। तो ये जो यंगेस्ट हैं, ये ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, इंडिया की तरफ से यंगेस्ट जीतने वाली मेडल हैं शीतल देवी। इन्होंने मिक्स्ड कंपाउंड में जीता है। तो ये लास्ट था। और हो सके तो जो सिल्वर हो या गोल्ड, गोल्ड वाले जीतने हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो शीतल देवी, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलते हैं, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं करंट के लिए हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आगे आप इस वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियोस में। गुड बाय।